और यहाँ पे है दूध है, गंगा जल है, साथ में गांजा, सिद्धि, मतलब जो महादेव को पसंद होता है सब कुछ यहाँ पे मैं मिक्स कर ली हूँ। और देखिए नया साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ। आज तो थोड़ा सा साड़ी पहनना बनता है। तो अभी मेरा फर्स्ट पोहर का पूजा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर से सजाई हूँ, देखिए भगवान जी को। हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ में स्वस्थ होंगे। अभी दोपहर का घड़ी में बज रहा है 12:30 और आज का ब्लॉग देखिए मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा आज है महाशिवरात्रि, तो सबको हैप्पी महाशिवरात्रि फैमिली मेरी तरफ से। आशा करती हूँ आज का दिन और आज का पूजा वगैरह सब कुछ आप लोग का बहुत ही अच्छे से बीतेगा। तो सुबह में मैं ट्यूशन पढ़ाई, उसके बाद नहा कर चली गई थी बाजार। कल तो नहीं जा पाई थी बाजार, सिर दुख रहा था इसीलिए। लेकिन आज सुबह से मैं ठीक ठाक हूँ, फिट हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर नहीं दुख रहा है। तो नहा कर मैं चली गई थी फल वगैरह खरीदने, तो लेकर आ गई हूँ, थाल भी सजा ली हूँ। अभी मैं बाहर का जो मंदिर है हम लोग का वहाँ पे पूजा करूंगी और शाम को घर में पूजा करूंगी। और ऐसे सोच कर तो रखी हूँ कि कल सुबह तक मैं उपास रहूंगी। अब देखते हैं क्या होता है, आप लोग को तो मैं बताऊंगी, ब्लॉग कर रही हूँ तो बताऊंगी जरूर। तो चलिए अभी मैं फटाफट जाती हूँ और बाहर का मंदिर में पूजा करके आती हूँ। सब लोग आ गए पूजा देने और पंडित जी शायद आ भी गए होंगे, तो मैं जाती हूँ, पूजा करके आकर आप लोग से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं थाल सजा ली हूँ, ले ली हूँ चावल, एक आलू, ऐसा लेना होता है हम बंगालीज में। यहाँ पे 5 टाइप का फल है। ये रहा अगरबत्ती, बाती, मोमबत्ती, यहाँ पे है संदेश, सलाई, ये रहा फूल, और यहाँ पे है दूध है, गंगा जल है, साथ में गांजा, सिद्धि, मतलब जो महादेव को पसंद होता है सब कुछ यहाँ पे मैं मिक्स कर ली हूँ। तो यहाँ पे वो है, बस ये रहा रेडी मेरा सामान। तो चलिए अभी चलते हैं। और इधर आने दिख रहा, उधर जा। स्टार्ट हो गया शायद पूजा। और इधर पकड़ी जा रही है मेरे साथ, शंख लेते हुए, वो शंख बजा देगी। चल उसको नहीं, वो घर के लिए है। मैं वहाँ पे मंदिर में पूजा करके आऊंगी, उसके बाद घर में करूंगी। चलिए अब जाते हैं। वो देखिए वहाँ पे होगा पूजा। चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलूंगी। सब लोग अभी मुझे देख रहे हैं, ऐसे वीडियो बना रही हूँ। तो मैं मंदिर में पूजा करके घर आ गई हूँ और बच्चे सबको प्रसाद भी दे दी हूँ। मम्मी, बिट्टू, पकौड़ी सबको बांट दी हूँ प्रसाद। लेकिन मैं अभी तक प्रसाद नहीं खाई हूँ क्योंकि शाम को मैं पूजा करूँगी घर में। तो शाम को इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी ना मेरा ढेर सारा काम है, मतलब पूजा रिलेटेड ही काम है, वो सब काम करना है। बाप रे मच्छर, आज का दिन में तो किसी को मारना नहीं चाहिए, मैं शायद एक मच्छर को मार दी। खैर कोई बात नहीं। तो मैं ना सोच रही हूँ कि जैसे पिछला साल, मतलब इससे पहले साल तक जैसे पूजा की हूँ ऐसे ही करूँगी। मानी कि फर्स्ट प्रोहर, सेकेंड प्रोहर, 4 प्रोहर का जो पूजा होता है वो सब मैं करती हूँ टाइमिंग के हिसाब से ही। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही करूँगी। अब भूख तो नहीं लग रहा है और मैं रह लूँगी, क्योंकि अंदर से अगर ऐसे फील आएगा कि हाँ भूख लगेगा तो पक्का भूख लगेगा। और अगर मैं मन से कुछ करूंगी, भक्ति से अगर करूंगी, तो फिर भूख क्यों लगेगा, मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक ही बार मैं कल सुबह जब ये टाइमिंग खत्म हो जाएगा पूजा का, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी प्रसाद खाने के बाद। तो आज पूरा दिन कल सुबह तक मैं उपवास रहने वाली हूँ। और 4 पोहर में जैसे मैं हर साल पूजा करती हूँ ऐसे ही पूजा करूंगी। कौन सा पोहर में क्या पूजा करूंगी ये सब तो मैं ज्यादा कुछ आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगी, क्योंकि मतलब पूजा के टाइम पे ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता वीडियो करना। फिर भी मैं थोड़ा शेयर करने का कोशिश करूंगी। चलिए अभी मेरा जो भी काम है, बहुत सारा काम है, वो सब मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो अभी मुझे ये सब भगवान जी का जगह क्लीन करना है। और बीच में जो ये जगह, यहाँ पे मैं कुछ रखती नहीं हूँ, ऐसे ये रैंडमली सामान वगैरह है। तो ये सबको क्लीन करके यहाँ पे देखिए, ये जो पैकिंग किया हुआ जो भी है सामान, ये सब मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला था। यहाँ पे मतलब सब भगवान जी का ही है। एक है राम, फिर ये शायद पूरी का, फिर उधर महादेव का एक मूर्ति है। तो ये सबको अच्छे से मैं सरिया कर अभी वहाँ पे रखूँगी। और ऊपर का वो फोटो फ्रेम वगैरह भी अच्छे से साफ करना है। और बीच में ना मुझे एक बार नौपाड़ा जाना पड़ेगा, नौपाड़ा मोड़, क्योंकि मैं दही ले आना भूल गई हूँ। तो 4 पोहर का जो पूजा होता है उसमें 1 पोहर में दही से
स्नान करवाना होता है भगवान जी को, महादेव को। तो मैं दही लेना भूल गई हूँ, तो दही लेने जाना पड़ेगा और साथ में माला भी लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोटो में माला दूंगी आज मैं। तो माला तो खरीद कर नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि उस टाइम पे माला था ही नहीं जो फ़ोटो में देते हैं वो वाला माला, रजनीगंधा का। तो मैं इसलिए शाम को एक बार जाऊँगी और माला लेकर आऊँगी। 3 फ़ोटो में मैं दे दूँगी और पियासा का फ़ोटो में पकड़ी से दिलवाऊँगी, क्योंकि छोटी है ना, तो छोटी मेरे उम्र से जो छोटे हैं उनको नहीं देते हैं ऐसे बड़े लोग, जो मेरे से बड़े लोग हैं उनको दे सकते हैं। तो ये देखो अभी घड़ी में बज रहा है पूरा पक्का 5। दोपहर से मैं ये सब कर रही हूँ और अभी घड़ी में 5 बज गया है। तो खैर देखिए अच्छे से मैं क्लीन वगैरह कर ली हूँ। ये देखो, वो देखो ऊपर में वो सबको जितना भी फ़ोटो वगैरह था, फ़ोटो फ्रेम, मूर्ति, सब कुछ मैं अच्छे से सजा ली हूँ। ऊपर का भी क्लीन कर ली हूँ। लेकिन ये जो ग्लास है ना, कांच है ना, इसको मैं पोछी हूँ, इसको और एक बार पोछना पड़ेगा। देखिए कैसे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। खैर देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ पे रंगोली भी बना दी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, ऊपर में जगह शॉर्ट है इसलिए थोड़ा सा कम। तो बाकी हो गया सब कुछ कंप्लीट। अभी चलिए मैं जाती हूँ नौपड़ा मोड़ और दही और फूल थोड़ा सा लेकर आती हूँ। उसके बाद शाम को पूजा कर लूँगी। यहाँ पे देखिए फूल सजाई हूँ। पापा का पौधा में जितना भी फूल डाल लिया, ये है पिटूनिया, ये सब गुलाब का फूल भी लाई हूँ सजाने के लिए। और यहाँ पे ये सब तो मैं सुबह में खरीद कर लेकर आई थी। गेंदा फूल और रजनीगंधा का माला। ये बेलपाता देखिए, इतना ही मुझे बेलपाता मिला था, ये देखिए। और इधर दरवाजा का सामने भी थोड़ा सा रंगोली बनाई हूँ। बहुत दिनों के बाद आज रंगोली बनाई, इसलिए डिज़ाइन वगैरह अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन जैसे भी बना हो लेकिन अच्छा दिख रहा है। इधर का भी और उधर का भी। तो ये देखिए अभी घड़ी में बज रहा है शाम का 6:30। मैं बाजार से आ गई हूँ माला मतलब फूल और दही खरीद कर। तो अभी मैं पूजा कर लूँगी। अभी फर्स्ट प्रहर का पूजा होगा, पहला वाला। और देखिए नया साड़ी पहनकर तैयार हो गई हूँ। आज तो थोड़ा सा साड़ी पहनना बनता है, मैं हर साल साड़ी पहनती हूँ शाम को, तो इसलिए पहनी। ये नया ही है, बस एक दिन सरस्वती पूजा के टाइम पे पहनकर ऐसे ही फ़ोटो क्लिक की थी। इसको पहनकर मतलब ये साड़ी पहनकर खाना वगैरह नहीं खाई थी, इसलिए अच्छा ही है। अभी तक नया है इसलिए मैं यही वाला साड़ी पहन ली। चलिए मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो अभी मेरा फर्स्ट प्रहर का पूजा कम्प्लीट हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर सा सजाई हूँ, देखिए भगवान जी को। तो चलिए मैं तो प्रसाद नहीं खाऊंगी, मेरे हिस्से का प्रसाद थोड़ा सा रख कर मम्मी सबको दे देते हैं प्रसाद। और उधर बाहर का मंदिर देखिए, मंदिर भी कितना सुंदर सा दिख रहा है। ये देखिए अभी शाम को भी पूजा हुआ, मैं शाम को नहीं की, दोपहर में कर ली थी, इसीलिए शाम को घर में पूजा करने के बाद अगरबत्ती और बाती जलाने गई थी मैं। ये वाला है बाबा पंचनन तला, ये है तुलसी तला और उधर और एक है काली तला। अभी का टाइम हो रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का 10। यहाँ पे देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है सुबह का, ये देखो। तो चलिए मैं प्रसाद खाती हूँ और अपना उपवास कंप्लीट करती हूँ। तो मेरा पूजा कंप्लीट होता है। कल से मैं जल तक नहीं खाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए पानी, प्रसाद और ये दही जो भगवान जी को स्नान करवाने के लिए मैं लेकर आई थी, तो ही प्रसाद। तो ये सब प्रसाद खाकर मैं अपना अभी व्रत कंप्लीट करूँगी। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो जैसे कि मैं आप लोग को बताई, ये है सेम ब्लॉग का नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह में मैं नहा ली हूँ, नहाकर पूजा कर ली हूँ और अभी थोड़ी देर पहले प्रसाद खाकर अपना व्रत कंप्लीट की। और ऐसे भूख तो नहीं लग रहा था, कल 2 दिन भर नहीं लगा, रात को भी भूख नहीं लगा, सुबह में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा था। तो अभी मैं प्रसाद खा ली हूँ तो ठीक ठाक लग रहा है। और कल मैं आप लोग को शायद एक ही प्रहर का पूजा दिखा पाई, फर्स्ट प्रहर का। उसके बाद बाकी 3 प्रहर का पूजा नहीं दिखाई, क्योंकि अगर मैं इधर मतलब इधर ध्यान देने जाऊंगी ब्लॉग की इधर, तो फिर उधर पूजा में मेरा ध्यान नहीं बैठेगा, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं की, बस एक ही प्रहर का पूजा की। तो चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ कब कब की थी। तो 6:30 बजे के बाद, यानी कि 6:35 के बाद मैं फर्स्ट प्रहर का पूजा की थी, जो कि मैं आप लोग को दिखाई थी। उसके बाद की थी 9:45 के बाद। उसके बाद की थी 12:45 के बाद ऐसी समथिंग की थी। और उसके बाद की थी
3:45 के बाद। एक्चुअली मतलब 9:30, 12:30 ऐसे समथिंग में पड़ रहा था टाइमिंग, तो इसलिए मैं 15 मिनट छोड़ कर रही थी, ताकि मतलब बीच टाइम में करूँ इसलिए। और 3:45 के बाद 4 पोहर मेरा कंप्लीट करके 4:30 बजे मैं सोई थी। और सुबह में 8:30 बजे उठी। सुबह में बच्चा आया था ट्यूशन पढ़ने, लेकिन मैं देरी करके सोई थी, इसलिए मम्मी बोले कि आज दीदी नहीं पढ़ाएंगे, घर चले जा, तो फिर वो चला गया था। और अभी मैं खाना खा ली, मतलब प्रसाद खा ली हूँ, और दोपहर को बोली हूँ उसको ट्यूशन पढ़ने आने के लिए। तो अभी तो चावल वगैरह नहीं खाऊंगी, एक ही बार दोपहर में ही खाऊंगी। तो चलिए मैं ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद चावल जब पक जाएगा मैं खाना खा लूंगी। तो सुबह में तो जैसे कि बताई नहीं पढ़ा पाई थी, ये आया था पढ़ने, उसके बाद छुट्टी दे दी थी। ये देखिए सुदीप आता है पढ़ने, और ये दोनों भी बैठते हैं। सुबह में जब छुट्टी दे दी, मैं नहीं बोली, मम्मी बोले थे कि आज नहीं पढ़ाएंगे दीदी, तो ये तीनों तो बहुत खुश हो गए थे, खास करके ये और ये। तो ये खुशी है चलिस था। हाँ, ये घर जाकर कंबल के नीचे मोबाइल लेकर सो गया था, और ये दोनों भी खुश हो गए थे। लेकिन अचानक से ही देखिए दोपहर में मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। अभी वो मैथ कर रहा है, इधर ये लोग 1-2 स्पेलिंग पढ़ रहे हैं बंगाली में। ये भी बहुत ही तेजी से भूख लगा है। चलिए मम्मी को देखते हैं क्या बनाए हैं। आज है बृहस्पतिवार, तो इसलिए घर में बन रहा है आलू करेला का भुजिया, एज यूजुअल जैसे बनता है हर बृहस्पतिवार को। और यहाँ पे मेरे लिए बना है मसूर का दाल। मसूर का दाल मम्मी नहीं खाएंगी, क्योंकि मसूर का दाल को हम लोग नॉन वेज की तरह मानते हैं, माने कि जिस दिन प्योर वेज खाना बनता है उस दिन मसूर का दाल हम लोग नहीं खाते। तो इसलिए ये हम बिट्टू पकौड़ी खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगे। इसमें प्याज नहीं देंगे, प्याज नहीं दिए है, बस ऐसे ही छौंक डाले हैं सूखा मिर्च देकर, फिर भी मम्मी नहीं खाएंगे। और इधर तो हो रहा है करेला भुजिया, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा साइड में एक ऑमलेट बनाऊंगी, कटोरी नहीं, क्या बोलूँ उसको, कलछी में बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे बना रही हूँ मैं ऑमलेट। ये कलछी में सरसों का तेल डाल दी और इसमें दे दूंगी अभी एक अंडा। तो ये देखो मैं एक अंडा फोड़कर दे दी हूँ, और उसको ना ऐसे मिक्स नहीं की हूँ, पोच टाइप का बना रही हूँ। ऊपर से नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब चलिए इसको पलटाते हुए नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हुआ है नीचे, मुझे लगा कि हो गया है, जल रहा होगा। कैसे रीस करते, इधर मम्मी को देखिए कैसे रीस लेकर मैं बना रही हूँ बाबा। चलिए उल्टा कर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो मेरे से तो ये नहीं उल्टा, तो फिर मम्मी उल्टा दी है अभी। तो एक साइड से पक गया है, दूसरा साइड से पक जाएगा, उसके बाद ले लूँगी और खाऊंगी। तो देखिए ले ली हूँ खाना। ये रहा चावल, दाल, ये आलू करेला का भुजिया, और यहाँ पे मेरा ऑमलेट। अंदर का जो कुसुम है ना येलो कलर का, वो पूरा वैसे ही है जैसे रहता है वैसे ही, मैं उसको मिक्स नहीं की हूँ। बहुत ही अच्छा लगेगा अभी खाना खाने में। चलिए मैं खा लेती हूँ, इतना तेजी से भूख लग रहा है कि मेरे सब बातें नहीं किया जा रहा है। तो कल तो जैसे कि आप लोग को पता है मैं रात भर नहीं सोई थी, 4:30 बजे सोई थी रात को। तो सुबह में फिर से 8:30 बजे उठ गई थी, फिर दोपहर तक तो बिना सोई थी। तो दोपहर का खाना खाने के बाद ट्यूशन पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ा कर मैं जो सोई, शाम का 4:30 बजे उठी। फिर तब देखी कि पिसमुनी आए हैं बाहर। पिसमुनी गए थे रीतम के गांव में, जो जहाँ पे पूजा हो रहा है ना कीर्तन भगवान जी का, तो कीर्तन सुनने गए थे। तो आते टाइम में हम लोग के घर में आए थे। फिर पिसमुनी से थोड़ा सा बातें करके पिसमुनी की गई थी घर पहुंचाने, मोने लोग के घर। तो फिर वहाँ पर भाभी चाय बना कर दिए, एकदम कड़क चाय पी कर तो पूरा चंगा हो गई मैं सच में। तब मुझे चाय का जरूरत था, क्योंकि मैं सोई थी ना 2-3 घंटा, फिर सोने के बाद में गई, तो इसीलिए। फिर वहाँ से आई और घर में आए थे मेहमान, रीतम के चाचा, मेरा भी चाचा ही लगते हैं। तो चाचा जी आए थे इनवाइट करने शादी का, मेरा देवर का शादी है कुछ दिन बाद ही है। तो तब मैं जाऊंगी तो आप लोग को ब्लॉग करूंगी और दिखाऊंगी। तो ये सब करते करते अभी चाचा भी चले गए हैं। चाय तो नहीं पिए, मिठाई दिए थी मिष्टी, तो मिठाई वगैरह खाकर चले गए हैं। तो अभी मैं फिर से कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ। बीच में इतना कुछ हो गया, मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की। पहले तो सोची पिसुनी जब आए थे तब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करूंगी, फिर वहाँ पर जब गई भाभी के साथ जब थी तब थोड़ा सा क्लिप शेयर करूंगी, लेकिन कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की। तो शाम से फिर से कर रही हूँ। ये ब्लॉग 2 दिन का ब्लॉग हो रहा है सोचिए। और आज कुछ भी ब्लॉग मेरे से अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि कल का ब्लॉग तो छोटा सा ही हुआ था, कुछ एडिटिंग भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं आज नहीं की अपलोड। और एक ही साथ कल और आज का मिलाकर कल अपलोड होगा। अब देखते हैं, सोच तो रही हूँ कल अपलोड होगा, अब देखते हैं। और यहाँ पे देखिए रंगोली को मैं अभी तक नहीं मिटाया हूँ, कल सुबह को मिटा दूंगी। ये देखिए
इधर ये दोनों का काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, बैठ कर अभी देखिए क्या मूवी रे हैं? भूत का हिंदी का बोल रहे हो क्या मूवी? भूत का बोल रही नहीं, हिंदी का पता नहीं क्या मूवी हो रहा है। ये दोनों ना मतलब ये दोनों को मूवी देखना ज्यादा पसंद है। बच्चा लोग का कार्टून होता है लेकिन ये दोनों को मूवी देखना अच्छा लगता है। और मम्मी तो सीरियल देखते हैं इसलिए मूवी नहीं देख पाते हैं ये दोनों। अभी मम्मी शायद कोई कॉल किए होंगे इसलिए बाहर गए हैं और ये दोनों अभी मूवी देख रहे हैं। और इधर पापा देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए पापा भी मुड़ी खाएंगे इसलिए क्या बनाए ये देखिए तेल कढ़ाई एरकम ना मुड़ी रे गुड़ो मुड़ी का गंदा। पापा बोल रहे बहुत अच्छा बनाए खा कर दे। अब खुद का बना हुआ खुद ही तारीफ करेंगे, जैसे भी हो अच्छा ही बोलेंगे। ও মা গো গরম করেছো? আমি তো मैंने করেছিলাম वो मुड़ी को ना इसके साथ फ्राई किया है इसलिए बोल रहे हैं। चलिए खा कर देख तू। ভালো লাগছে, अच्छा लग रहा है, पेट भर्ती है ना। बहुत पहले पापा जब दोपहर में खाना खाते थे यहाँ पे तब ये करते थे, मैं पूरा चावल को सब्जी के साथ पापा को बोलती हूँ मिक्स कर देने के लिए हाथों से, उसके बाद मैं खा लेती। तब पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन अब तो पापा दोपहर को खाना नहीं खाते घर में, रात को ही खाते, तो रात को तो रोटी खाते, इसलिए बहुत दिन हो गया है वैसे मैं खाना नहीं खाई हूँ। पापा का हाथ का चावल वो जो सब्जी के साथ मिक्स करके देते थे ना, स्वादिष्ट, मतलब माने कि एक तो टेस्ट होता है खाना का, उससे कई गुना ज्यादा स्वाद बढ़ जाता था, पापा ऐसे करके देते थे तब। अभी रात का घड़ी में बज रहा है 10, मैं आई हूँ किचन में रात का रोटी बनाने। आज जैसे कि है बृहस्पतिवार तो रोटी को तो नहीं सेकूंगी आग में, तो ऐसे ही पका रही हूँ। है तो बृहस्पतिवार लेकिन दोपहर में तो अंडा खा ली मैं, आप लोग को जैसे कि पता है। आज का दिन में मैं कभी कभार ऐसे खा लेती लेकिन मम्मी नहीं खाते, मम्मी पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं आज का वेज खाना। तो ये देखिए, लेकिन रोटी मैं कभी सेकती नहीं हूँ आज का दिन में, भले मैं अंडा खा लूँ मांस मछली खा लूँ लेकिन रोटी नहीं जलाती हूँ आग में। तो यहाँ पे बन रहा है रोटी, दोपहर का सब्जी है, फिर मिठाई वगैरह है, रसगुल्ला, तो सबसे सब खा लेंगे, अलग से सब्जी बनाने का ज़रूरत नहीं है। 2 दिन का व्लॉग बना रही हूँ एक व्लॉग में, सोचिए 2 दिन का दिखा रही हूँ। चलो हो गया, चलिए मैं सारा का सारा रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और इधर रोटी तो बना रही हूँ और साथ में देखिए बादाम, जिसको मूंगफली भी बोलते हैं, तो मूंगफली भी खा रही हूँ। ये पापा लेकर आए हैं, पापा शाम को गए थे भगवान जी का कीर्तन सुनने, जोड़ीतम के गांव के वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ से ये लेकर आए। अभी थोड़ी देर पहले ही आए घर कीर्तन सुनकर, अभी भी कीर्तन हो रहा है, रात भर होगा आज, और कल तो भोग है। कल का ब्लॉग में मैं आप लोग को बाकी बातें बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मूंगफली, अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं, मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा खाने से, तो इसलिए देखिए ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कोई शायद था,